हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 3 का हिंदी चैप्टर 2 चैप्टर का नाम है सेखी बाज मक्खी। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। प्रश्न 1 है, कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। क, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? उत्तर, हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको बचा लिया। ख, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। उत्तर, मक्खी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाल में घुसी तो वहाँ फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश करती उतना ही फंसती जाती। इस तरह से उसका घमंड चूर चूर हो गया और आखिर में वह मर गई। प्रश्न 2 है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? उत्तर, यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी आदि होता। यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो मूर्ख शेर, आलसी शेर होता। प्रश्न 3 है, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। उत्तर, कहानी का अन्य शीर्षक घमंडी का सिर नीचा, जैसी करनी वैसी भरनी हो सकता है। प्रश्न 4, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? उत्तर, जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम गुस्सा नहीं करते, बल्कि उसे कहते हैं कि हमें सोने दो, नींद आ रही है, या अभी थोड़ी देर में उठते हैं। प्रश्न 5 है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या क्या करते करते उब जाते हो? उत्तर, 1, हम खाली बैठे बैठे उब जाते हैं। कभी कभी बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं। कई बार बहुत देर तक खेलते खेलते भी उब जाते हैं। कभी हमारा दोस्त अपनी एक ही बात कई बार सुनाता है तो भी उब जाते हैं। प्रश्न 6, मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। उत्तर, लोमड़ी बहन, देखो इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया हुआ है। इसने मुझे पूरे दिन सोने नहीं दिया, मेरे मना करने पर और भी तंग कर रही है। जब मैंने मारने की धमकी दी तो वह लड़ने को तैयार हो गई। वह कभी मेरे माथे, कभी हाथ, कभी नाक, कभी कान पर बैठ जाती है। अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूँ। मैं उससे बड़ा परेशान हूँ, मुझे इससे बचाओ। प्रश्न 7 है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर स्कूल से आकर खाना खाकर आराम करते हैं। कभी कभी आराम करते हुए टेलीविज़न भी देखते हैं। प्रश्न 8 है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो? उत्तर, शेर ने भोजन में मांस खाया होगा। हम चावल, दाल, सब्जी, रोटी आदि खाते हैं। प्रश्न 9 है, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई है, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो आ जाओ। तब शेर बोलता है, शेर बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस। मक्खी बोली, हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? मक्खी बोली, लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई? फिर लोमड़ी बोली, मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। प्रश्न 10 है, कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी मक्खी,
चतुर हाथी, समझदार हाथी, डरपोक शेर, सबसे चतुर लोमड़ी, आलसी हाथी। प्रश्न 11 है, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। क, तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। मैं कंघा करना, जूते पहनना, दूध पीना, आइसक्रीम खाना आदि काम चुटकी बजाते ही पूरे कर लेता हूँ। ख, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। तुम में से एक लीडर बनेगा। वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियाँ लाओ और उनके नाम बताओ, या सेखबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। उत्तर, हमने गीता, सीता, मोहन, मनन, विमल को लेकर टोली बनाई। इसमें 5 जगहों के नाम, 5 सींग वाले जानवरों के नाम, 5 रस वाले फलों के नाम लिखने के लिए कहा। एक एक पर्ची हर एक को दी गई। सबसे पहले मनन ने बताया, उसे लीडर बना दिया गया। प्रश्न 12, यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा। उत्तर, चित्र में नंबर 4 वाला रास्ता ज़्यादा जाले वाला है। इसमें 8 जाल आते हैं। इसको बच्चे किताब से देखकर स्वयं करें। प्रश्न 13 है, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिख कर बताओ। क, शेर आग बबूला हो उठा। उत्तर, शेर गुस्से से पागल हो गया। ख, उसकी जरा खबर लो ना। उत्तर, उसके बारे में पता करो या उसे जाकर ठीक से समझाओ। ग, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। उत्तर, उस मकड़ी को शीघ्र ही मार देती हूँ। घ, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। उत्तर, जंगल के राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्रश्न 13 है, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। क, जलते बल्ब के पास। तो जलते बल्ब के पास आसपास हम लोग मच्छर, छिपकली, पतंगे को उड़ते देखते हैं। खेतों में टिड्डियाँ, मच्छर, चिड़ियाँ, इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर, मक्खी, फूलों पर भंवरे, तितलियाँ, कचरे के ढेर पर मच्छर, मक्खियाँ, हलवाई की मिठाइयों पर मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ। प्रश्न 14 है, क्या तुम किसी सेखी बाज को जानते हो। कौन है वह। वह किस चीज़ के बारे में सेखी बघाड़ता है। उत्तर, मेरी एक सहेली है जो अपनी हर चीज़ की सेखी बघाड़ती है। वह अपनी हर चीज़ को कीमती व विदेशी बताती रहती है। अपने हर काम को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। इसे आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। आप दूसरे दोस्त के बारे में लिखिए और भी कोई बात लिखिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।